प्राचीन काल से चली आ रही कुछ ऐसी कहानियां जिसे यकीनन ही आप सभी जो है सुनते होंगे, मगर उन कहानियों की सच्चाई जो है काफी ही कम आज की जनरेशन के लोगों को पता होता है। दरअसल हम यहाँ पर आज आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू करवाएंगे कि आखिरकार बिन माँ के जन्म दिए अर्जुन के गुरु द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ था। जी हाँ, भौतिक समय में रहने वाले अधिकतर मनुष्यों को लगता है कि तकनीकी का विकास अभी कुछ दशकों पहले ही हुआ, जबकि पुराणों और वेदों में ऐसी कई प्रसंग मिलती हैं जिसके आधार पर कहा जाता है कि हमारे पूर्वज पहले से ही कई तकनीकों का ज्ञान हासिल कर चुके थे। आज हम उन्हीं तकनीकों का संशोधन प्रयोग करने जा रहे हैं जो हमारे पूर्वज हजारों साल पहले उन्हें अपना चुके थे। कहा जाता है कि महाभारत के आदिपुरुष में कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य के बारे में कि वो अपने माता पिता के परस्वरूप मिलन से नहीं बल्कि एक विचित्र विधि द्वारा पैदा हुए थे। अधिकतर लोग ये सोचते हैं कि दुनिया के सबसे पहले इस विधि द्वारा कौरवों ने जन्म लिया था, जब उन्होंने उनकी माता गंधारी ने घड़ों में मांस के टुकड़ों को रखे 100 कौरवों को जन्म दिया। कहते हैं कि गुरु द्रोणाचार्य का जन्म भगवान के एक चमत्कार से हुआ था। आदि पर्व में गुरु द्रोणाचार्य के जन्म की एक विचित्र कथा सुनने को मिलती है, जो आज हम यहाँ पर आपको इस खास पेशकश के जरिए सुनाएंगे। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव राजकुमारों के गुरु थे। उनके पुत्र का नाम अश्वत्थामा था, जो यम, काल, महादेव और क्रोध का अंश अवतार था। महाभारत के आदिपर्व की कथनानुसार एक समय गंगाद्वार नामक स्थान पर महिषा भारद्वाज रहा करते थे। वो बड़े व्रतशील और यश स्वामी थे। एक बार वो एक यज्ञ कर रहे थे। वह महिषों को साथ लेकर गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा एक ज्ञातिची नामक अप्सरा स्नान करके जल से निकल रही थी। उसे देखकर उनके मन में काम वासना जाग उठी। उन्हें अपने खुले नेत्रों से उन्हें अप्सरा के साथ काम क्रिया करने की कल्पना करनी संभव कर दी। इसके कुछ समय के बाद उनका वीर स्खलित होने लगा, तो उन्होंने उस वीर को द्रोण नामक यज्ञ पात्र में रख दिया। तब द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। द्रोण ने सारे वेदों का अध्ययन किया। महिषा भारद्वाज ने पहले ही अग्निस्त्र की शिक्षा अग्निवेश को दे दी थी। अपने गुरु भारद्वाज की आज्ञा से अग्निवेश ने द्रोणाचार्य को अग्निशास्त्र की शिक्षा दी। द्रोणाचार्य का विवाह शर्धवान की पुत्री कृपि से हुआ था। कृपि के गर्भ में महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। उसने जन्म लेते ही अश्व के समान गर्जना की थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा रहा। कई कहानियां, कई किस्से आप यकीनन ही सुनते होंगे, और ये जो कहानी आज हमने आपको बताई है वो यकीनन ही जान के आपको हैरानी जरूर हो रही होगी। नेक्स्ट न्यूज़ रूम से नैन्सी की रिपोर्ट।